नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो चीन से वो जो कहते हैं पहले वो लाल आंख दिखाने की बात करते थे, अभी वहां पे आंखें झुका के और जिनपिंग से बहुत ही और पुतिन से बहुत ही हंसते हुए उनके वीडियोस आए हैं, पर कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि जिससे हमारे देश के लिए उन्होंने कौन सी ऐसी चर्चा की है। क्योंकि अगर की होती तो वो मुद्दे भी वो सामने आते। हाँ, वो आतंकवाद के खिलाफ जो बोले हैं वो सारी बातें हैं, पर दुविधा ये है कि जहां पर मोदी साहब गए थे वहीं पे एससीओ समिट में पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री थे। तुर्की है जिसका बॉयकॉट करना था अभी कुछ महीनों पहले, क्योंकि जो साहब है वो भक्ति के लिए भक्तों के लिए सारे टास्क दे देते हैं। अभी चीन से भी बोल रहे थे पिछले कई महीनों से, उनका वही चल रहा है कि भाई स्वदेशी अपनाइए, वो छोटी छोटी आंखों वाले गणपति जी मत लीजिए। तो चीन पर ही इशारा था उनका, पर अभी वो छोटी छोटी आंखों वाले जो जिनपिंग है उनके सामने बड़ी आंख तो नहीं कर पाए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से जो हाथ मिलाने की जो उनके निजी आदत है, ऐसा जो होता है, इस तरह से विश्व का कोई भी इंसान वो इस तरह से हाथ नहीं मिलाता है जो सामने वाले को झंझोर देने का। फुगट में अभी ये आप देखिए, इसमें वो बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी वो जिनपिंग जो है वो इतना हिलाते नहीं है हाथ उनका। ये वही साहब है जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे तब कह रहे थे कि चीन को तो लाल आंख दिखानी चाहिए। अभी ये तो हाथ हिला हिला के जिनपिंग देखता भी नहीं है उनके सामने कि चल ठीक है। मोदी साहब का वो भी पुराना जो बयान है यहाँ पे गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब ये उन्होंने बताया था कि भाई जो ऐसा जो है कि मोदी चीन के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, चीन के साथ लाल आंख दिखाकर। चीन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? तो ये उनके विचार थे ये। और अभी आपको तो पता ही होगा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें तो हमारे सैन्य अधिकारियों ने भी कहा कि देखिए भाई, इसमें हम दो मोर्चों पे लड़ रहे थे। पाकिस्तान तो था ही, पर चीन भी था, वो उसको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था और सारे ड्रोन वगैरह तो दे ही रहा था। तो अगर अभी जो हमारे जवानों को ये लड़ने के लिए, हमारे पहलगांव के जो हमला हुआ, उसके पहले गलवान में जो हुआ, हमारे जमीन पर घुसपैठ कर रहा है, ऐसी सारी बातें हैं, तो इस तेवर में बात होगी। मोदी साहब को अभी वो जो उनके भक्त लोग हैं जो ये पुराना भाषण देख के उस वक्त तालियां बजाई थी, वो बेचारे पूछना चाहिए इनको कि साहब ये तुम्हें आपकी जो लाल आंख है वो क्या, कहाँ चली गई लाल आंख? क्या इसके पीछे भी धंधा जवाबदार है? कुछ तो धंधा होगा, क्योंकि देखिए आपको बताया जाएगा कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशी चीजों को बहिष्कार कीजिए। ये वहां जाके धंधे का मॉडल किसी अदानी अंबानी का होगा, वो वहां से माल इधर इंपोर्ट करेगा, यहाँ बेचेगा, आपको कहेंगे मत खरीदिए, और ऐसा क्वालिटी का माल दूसरा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिस तरह से अभी पुतिन के साथ इतना हंसना क्यों है? क्योंकि पुतिन के वहां से रशिया से तेल खरीद कर अंबानी साहब कमानी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे छाप रहे हैं। और जो हमारी महंगाई है, हमारे समस्या है, उससे साहब को क्या लेना देना। अभी खुद ही मीडिया जो है
वो अपना काम बखूबी करता है। वो गोदी मीडिया जो जितना चाटुकार और ये इनके जो अंधभक्त जो चिंटू सारे पैदा किए हैं इन्होंने, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अभी ये जो वीडियो कल, वैसे उनके पास मोदी जी जब वहां गए तो कोई अच्छा सा वीडियो नहीं था, तो पुरानी तस्वीर से इन लोगों ने वायरल कर दी कि भाई मोदी साहब तो उनके साथ आंख में आंख डाल के बातें कर रहे हैं। पर वो बाद में फैक्ट चेक में पता चला कि वो पुरानी तस्वीर है, ये लोग चला रहे हैं। तो तुरंत वहां तो उनके साथ ANI तो रहता ही है, उनका जो उनके खुद के कैमरामैन का पूरा स्टाफ होता है। तो मोदी साहब के स्टाफ ने फिर ऐसा वीडियो निकाला, और गोदी मीडिया, ये वीडियो देखिए आप, ये जो वीडियो है वो ऑफिशियली फिर इसको प्रसारित किया गया, जिसमें मोदी साहब की चाल को देखकर किसी अखबार ने तो, गोदी मीडिया ने तो चला दी हेडलाइन कि देखिए शेर जैसी चाल है। तो भाई साहब ये जो शेर जैसी चाल है, तो उसमें चाल में चाल होती है, उसमें चूहे जैसी भी कैसी होती है पता नहीं है, खरगोश जैसी भी हो सकती है। और ये जो गोदी मीडिया उसे जो देखनी है देखे। हमें तो भाई ना आंखों में वो लाल कुछ दिखा और ना ये चाल हमें कुछ ऐसा कुछ अजीब दिखा, क्योंकि ये जो है हर एक देश के जो जितने भी जो वहां पे आए हैं, जितने भी लोग, वो सारे अपने अपने देश के, उनकी भी फोटोग्राफर होंगे, वो यहीं से चलते आए और इसी तरह से चलेंगे ना। इसमें चाल में आप फिर से अगर आपको दिखे, मुझे तो ऐसा कोई विशिष्ट कुछ दिखा नहीं है, क्योंकि एक तो अभी ये जो वीडियो आते हैं अब उसमें साउंड होता नहीं है, किसी भी तरह का साउंड ये नहीं लगाते। तो ये बिना साउंड का जो वीडियो है उसमें आपको कौन सी चाल, और इस चाल में अलग से क्या है, इसमें चीते की लग रही है, चूहे की लग रही है, शेर की है, किसकी चाल है ये, कि एक भेड़िए की है। अभी ये जो हंसी मजाक है, ये बहुत मजेदार बात है। देखिए ये सारा जो हंसी मजाक वाला चल रहा है उसको आप ध्यान से देखिए। आप मोटे तौर पे आप बहुत ज्ञानी नहीं है, आप बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं, फिर भी आपको समझाऊं सिंपल से कि पुतिन जो है वो रशियन है, उसे टूटी फूटी इंग्लिश आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती है। फिर जो चीन के जो शी जिनपिंग है, उन्हें भी अंग्रेजी टूटी फूटी आती है, बहुत ज्यादा तो वैसे ही आती नहीं है। और मोदी जी की जो इंग्लिश है वो कैसी है, उसके तो उन्होंने बहुत से नमूने दे दिए है। डोनाल्ड बोल दिया था, वो इतने महान है। तो अभी ये तीन लोग, पहले तो उनके दुभाषी आसपास में एकदम से बातें करते नहीं नजर आ रहे, तो ये लोग कौन सा ऐसा जोक कर रहे होंगे जिसपे ये खिलखिलाटे यानी मुस्कुरा रहे हैं, इतना हंस रहा है, खिलखिला रहा है, क्या हो सकता है कारण मुझे पता नहीं चला है। देखिए वो, और ये 1 to 1 बात हो रहा है, तो इंग्लिश में मोदी साहब ने क्या चुटकुला सुनाया होगा वो पता नहीं है। यहाँ पे भी ये जो दुभाषी होते हैं वो दूर खड़े हैं, फिर भी ये अंदर अंदर हंस रहे, कौन सी बात को लेकर हंस रहे होंगे वो तो पता नहीं चला, क्योंकि ये बताना नहीं चाहते। शायद धंधे की कोई बड़ी बात हो सकती है। पर गोदी मीडिया ने इसके बाद एक जो पोर्शन है वो भी वायरल किया है कि मोदी साहब ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इग्नोर कर दिया। अरे भाई साहब, इग्नोर क्या, उसकी हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो आए। और अभी भारत और पाकिस्तान को ट्रंप ने जिस तरह से एक लेवल पे रखा है, उसके लिए इनकी ही विदेश नीति जिम्मेवार है। ये देखिए, ये वाला वीडियो रिवर्स कर करके चला रहे हैं और लोगों के ऊपर नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं कि जो भक्त लोग हैं उनको लगे कि नहीं मोदी साहब ने कुछ गजब कर दिया, पर गजब कुछ किया नहीं है। खाली ये लोगों को दिखाने के लिए ये सारे ये जो पूरी बातें दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ ना हाथ पैर सिर कुछ जुड़ता नहीं, क्योंकि देश के लिए क्या किया है इसकी कोई सत्ता यानी घोषणा अगर की होती कुछ बातें आज तक, तो ये बहुत बड़ी बात ये है कि मोदी जी आज तक जहां पे भी इतने देशों में घूमे हैं, वहां से देश के लिए क्या करके लाए हैं वो अभी तक यार किसी को पता ही नहीं चलता। और वहां पे मीडिया चैनल ने जिस तरह से चलाया कि रेड कारपेट पे मोदी जी का स्वागत किया गया है, यानी मोदी जी ऐसे कोई स्पेशल कोटा में नहीं गए थे, मोदी जी के साथ वहीं पे सबका इसी तरह उनका स्वागत किया गया चीन में। तो ये देखिए वीडियो, तो अंधभक्त है उनके लिए कि भाई सभी का स्वागत, आवाज का भी, शरीफ का भी स्वागत उसी तरह से किया गया है, रेड कारपेट एक ही बिछाई हुई है।
जो हर एक के लिए कलर वाइज अलग अलग कारपेट नहीं थी, पर अभी अंधभक्तों को तो क्या समझा सकते हैं कि भाई ऐसा तो ठीक है, अभी उनकी भी मजबूरी है बेचारों की, क्योंकि अभी ये आंखें नहीं है तो क्या कर सकते हैं। पर एक और जो ये बात है, ये जो जनरली ऐसा होता है कि ऐसे कोई जो मीटिंग होती है वहाँ पे विदेश में जब होता है तो विदेश में विदेश के जो होते हैं अपने विदेश नीति के जानकार, जिनको हम समझते हैं वैसे लोग होने चाहिए। पर यहाँ चीन में अलग एक घटना है, वो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है पता नहीं है, कि भारत की विदेश नीति का बेड़ा गर्क करने वाले अंबानी के एजेंट जयशंकर को लगातार मोदी ने अमेरिका को पटाने के लिए छूटा छोड़ रखा है कि वो अमेरिका में जाके जो धंधा करना है उसमें अडानी के लिए वो वहां पे करेगी। जयशंकर का बेटा भी वहाँ अंबानी के साथ उनके सब काम कर रहा है, ऐसा है। और ये जो तियानजिन में के एससीओ सम्मेलन जो हुआ, इसके भीतर शी जिनपिंग से बातचीत के दौरान मोदी ने अडानी के एजेंट अजीत डोभाल को बगल में बिठाया और उसके बगल में विक्रम मिस्री बैठा है। चीन राष्ट्रपति ने अपना विदेश मंत्री को बगल में बिठा रखा है। तो इस अडानी अंबानी के चक्कर में भारत पहले ही धोबी का कुत्ता बन चुका है। एशिया के दो सबसे अमीर कॉरपोरेट घरानों की लड़ाई के बीच भारत ने चीन के साथ जो मतभेद है वो सुलझाने का एक मौका गवा दिया, ऐसी एक पोस्ट है। और बिना किसी नतीजे के ही ये सारी बातें खत्म हो गई है। पर देखिए वो किस तरह से बैठे हैं। ये जो है शी जिनपिंग, उनके बाजू में उनके विदेश मंत्री बैठे हैं। और इस तस्वीर के बाद में दूसरी तस्वीर आएगी जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके बाजू में विदेश मंत्री नहीं है, उनके बाजू में है अजीत डोभाल और विक्रम मिस्री। तो ये सब ये जो बात है वो भी बहुत कुछ कहती है ये बातें, पर उसके लिए जिसको समझना है वही समझ सकता है। बाकी एक ऐसी बात है मैंने कल पढ़ी थी कि अगर एक अच्छी बात है तो अगर आपको 50 समझदार लोगों को समझाना है तो बहुत इजी है। वो बात आप 50 लोगों को बताएंगे, वो समझ जाएंगे, समझदार होगा वो इंसान। पर अगर 50 समझदार इंसान इकट्ठा होके एक मूर्ख को समझाने की कोशिश करेंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, वो नहीं समझेगा। ये मैं अंधभक्तों के लिए ये बता रहा हूँ। और अंधभक्तों के लिए आखिर में एक अच्छा सा गाना एक है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये अभी वायरल हो रहा है, उसके क्रिएटर है, उनकी मैं पूरी क्रेडिट उनको देता हूँ, मैं पहचानता नहीं हूँ। भक्त का चश्मा। पर ये जो है वॉइस ऑफ वॉरियर्स, ये आप अगर हो सके तो इनकी चैनल पे जाके इनको भी सपोर्ट दे। तो भक्त का चश्मा देखिए, भक्त का चश्मा ये लो, भक्त का चश्मा। भक्त का चश्मा, इसमें क्या खास है? चल बैठ, दिखाता हूँ। नगरी नगरी बस्ती है जिसमें बसती लाचारी, इस चश्मे से बस शहर दिखे जिसमें विकास हो रे। अस्पताल का हाल बुरा है, भीड़ पड़ी है भारी, इस चश्मे से उपचार सभी हाईटेक हो जाए रे। भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा रे, भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा, भक्त का उल्टा चश्मा रे। बेकारी का ठेला लेके लोग सड़क पे आए, ये मजबूरी को रोजगार की सील लगाए रे। किसान को 2 वक्त की रोटी मिल ना पाए, इस रूखे सूखे को ये 56 भोग दिखाए रे। भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा रे, भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा, भक्त का उल्टा चश्मा रे। भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा रे, भक्त का चश्मा। तो बस यही है आज की, यही बात थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जो कोई अंधभक्त हो उनके आपके माध्यम से उन तक ये वीडियो पहुंचाइए।
और अगर ये आपने चैनल मयूर जानी ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा। बस मिलते हैं। भारत माता की जय।